हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 11th क्लास मैथ। राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? लेट ए इज ए सेट। ए सेट कौन सा है? जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू 14 एलिमेंट। यही है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय ए रिलेशन। रिलेशन क्या दी गई है? रिलेशन दी गई है एक्स और वाई दो एलिमेंट है जिनमें रिलेशन है, और 3x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। और एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग टू ए सेट। ठीक है ना। राइट डाउन इट्स डोमेन। डोमेन लिखनी है, कोडोमेन लिखनी है, एंड रेंज लिखनी है। राइट। देखिए हमारे पास दो सेट थे। ठीक है, ये ए है और ये सेट क्या है? ये भी ए है। ठीक है, ए से ए तक रिलेशन है। अब रिलेशन में क्या दिया गया है? ये 3x, यानी 3x y को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? y। ठीक है। ए में एलिमेंट कितने हैं? 1 से 14। ठीक है, अभी मैंने लिखे नहीं है। x की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये कौन से एलिमेंट आ गए? सेट ए के। सेट बी सेट ये जो दूसरा ए सेट है इसमें भी सेम एलिमेंट रहेंगे। तो जब मैं देखिए यहाँ पे रिलेशन बना रहा हूँ मैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जब मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। जब मैं x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है, जब 3 रख रहा हूँ तो 9 आ रही है, 4 रख रहा हूँ तो 12 आ रही है y की वैल्यू। ठीक है, ठीक है। 5 नहीं रख सकता x की वैल्यू। अगर मैंने 5 रखा तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी, लेकिन y क्या करता है? a को बिलोंग करता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 14 तक हो सकती है। तो x की वैल्यू क्या रखी? 1 2 3 4। उसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या मिला मुझे? 3 6 9 12। तो 3 6 9 12। तो मैं 1 से 14 तक लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है ना। समझ रहे हो? रिलेशन क्या बना? जब मैं वैल्यू 1 रखता हूं तो मेरे पास 3 आता है, 2 रखता हूं तो 6 आएगा, 3 रखता हूं तो 3, 4 रखता हूं 12। ठीक है, तो रिलेशन के अकॉर्डिंग सेट क्या रहा? ये रहा। ठीक है ना। ये 4 क्या है? पेयर है, एलिमेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है? डोमेन। राइट डाउन डोमेन। डोमेन लिखिए। डोमेन क्या होती है? जो आगे वाले एलिमेंट होते हैं। तो मैं डोमेन लिख रहा हूं। डोमेन दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन जो रिलेशन सॉरी रेंज वाला जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। 1 2 3 4 चलता रहेगा 14 तक। ये पूरा सेट क्या है? कोडोमेन। ठीक है। फिर क्या पूछा है? रेंज। रेंज रेंज रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है? रेंज 3 6 9 12। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, वेरी इजी था। ये भी ए सेट, ये भी ए सेट। इसके अकॉर्डिंग यानी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने रिलेशन बनाया। x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y 3 है, 2 रखूंगा तो 6, 3 रखूंगा तो 9, 4 रखूंगा तो 12। ये मेरे पास आ गया। ठीक है ना। और ये क्या बना मेरे पास? रिलेशन पेयर। फिर डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमें निकालना था, सो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया।
सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाय दिस रिलेशन। रिलेशन क्या दी गई, रिलेशन हमारे पास है एक्स वाई दो एलिमेंट है सच दैट वाई दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, वो 4 से छोटा है। एक्स और वाई बिलोंग टू किसको करते हैं, नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो यहां पे हमें एक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। एक रिलेशन है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट नेचुरल नंबर बाय आर, रिलेशन ये दी गई है सारी की सारी, ठीक है। और एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स की वैल्यू दी गई है लेस देन 4। तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, 2 रहेगी, 3 रहेगी, यही है नेचुरल नंबर। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, यहां पे मैंने 1 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आई, 6। ठीक है, एक रिलेशन ये आ गई। x की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूं, तो y की वैल्यू कितनी है, 7। x की वैल्यू 3 रख रहा हूं, तो y की वैल्यू कितनी है, 8। तो मेरे पास ये रिलेशन आ गई, राइट, मेरे पास ये रिलेशन आई है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। तो आगे वाला जो एलिमेंट है दैट इज डोमेन। डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अब पूछा है रेंज फाइंड आउट कीजिए। रेंज क्या है, रेंज रहेगा हमारे पास जो रिलेशन सेट है उसमें जो सेकंड एलिमेंट है 6 7 8, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रेंज। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए। ये क्या है, एक सेट है ए, ठीक है। तो वैल्यू कितनी है, 1 2 3, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी है। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आई है, इसी के अकॉर्डिंग क्या आ गई, 6 7 8। ठीक है ना, रिलेशन तो यही बना। x की वैल्यू क्या है, 1 2 3, और y की वैल्यू क्या है, 6 7 8। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, ए सेट गिवन है, ए सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 5, और एक बी सेट है 4 6 9। ठीक है, इसके एलिमेंट क्या है, 4 6 9। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय रिलेशन क्या है, रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन एक्स और वाई एलिमेंट में है। द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। ये दिया गया है कि जो एक्स और वाई एलिमेंट में जो रिलेशन है वो क्या, किस आधार पे है, दोनों का डिफरेंस क्या है, ओड, और एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू बी। हमें क्या करना है, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, राइट। तो डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज पूछा नहीं है। ठीक है ना, तो बना के देख लेते हैं, चलो कोई नहीं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ये ए सेट है 1 2 3 5, और ये जो बी सेट है वो क्या है, 4 6 9। अब देखिए 1 और 4 का जो डिफरेंस है वो 3 होता है। ठीक है, तो ये ओड है। 1 6 का डिफरेंस, यानी ओड और इवन का डिफरेंस ओड होता है। ठीक है, 1 एंड 9 का इवन हो जाएगा, 2 एंड 4 इवन, 2 एंड 6 इवन, 2 एंड 9 ये क्या हो जाएगा, ओड। 3 एंड 4 ओड, 3 एंड 6 कितना आ जाएगा, 3, ये भी ओड रहेगा। ठीक है, और 3 एंड 9 6 रहेगा, ये इवन है। 5 एंड 4 1 है, तो ये ओड है। 5 एंड 6 ये क्या है, 1 है, ये भी ओड है। 5 एंड 9 का क्या है, रहेगा इवन। तो मैं इनको लिख रहा हूँ, रिलेशन को सेट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, 1 एंड 4, ठीक है, और 1 एंड 6,
फिर उसके बाद 2 एंड 9, फिर है 3 एंड 4, फिर है 3 एंड 6, ठीक है, और फिर है 5 एंड 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है ना। ये क्या आ गए हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। रिलेशन लिखनी थी सो हमने लिख दी। फोर्थ क्वेश्चन है, द फिगर 2.7 shows the relationship between the set P and Q. Write this relation in set builder form, roster form and what is its domain and range. तो दो सेट में लिख रहा हूँ, 5 6 7 ये P सेट है और ये Q सेट है, 3 4 5, ठीक है। दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, 5 का 3 के साथ रिलेशन, 6 का 4 के साथ, 7 का 5 के साथ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 - 3 2, 6 - 4 2 एंड 7 - 5 2, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है, 2 2 2, राइट। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या रहेगी, ये x एलिमेंट है, ये y एलिमेंट, ये सारे के सारे नंबर क्या है, नेचुरल नंबर हैं, ठीक है ना। तो R इज ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट R इज ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, और दोनों का डिफरेंस कितना है, x - y दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब x कहाँ तक बिलोंग करता है, x की जो वैल्यू है वो कहाँ तक है, x ग्रेटर देन 4 और लेस देन 8, ठीक है ना। और x की वैल्यू पुट करूंगा तभी मुझे y की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि y क्या है, Q को बिलोंग करता है, ठीक है। तो x के लिए कंडीशन दे दी, y के लिए देने की जरूरत नहीं है। x एंड y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म मैं दोबारा बता देता हूँ। रिलेशन क्या है, x और y एलिमेंट में है, किस तरह से है, x माइनस वाई बराबर है 2 के। x की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी है, 4 से बड़ा क्या होता है, 5 6 7, और 8 से छोटी, 8 से छोटा क्या है, 7, ठीक है ना। 7 तक लिखा है, 5 से 7 तक, ठीक है। x और y दोनों की वैल्यू जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर के अंदर आती है, ठीक है ना। ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा करते हैं अब हम, रोस्टर फॉर्म क्या रहेगी, सेट बनाने हैं जस्ट, 5 का 3 के साथ रिलेशन और 6 का 4 के साथ, ऑर्डर पेयर 7 का 5 के साथ रिलेशन, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, रिलेशन सेट, ठीक है। हमसे पूछा है डोमेन और रेंज भी बताइए, तो मैं रेंज बताऊंगा। डोमेन लिखते हैं पहले। डोमेन क्या होती है, रिलेशन सेट में जो ऑर्डर पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो क्या है, डोमेन। तो डोमेन क्या रहेगी, 5 6 7, और रेंज क्या रहेगी, रेंज है 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, लेट ए इज ए सेट। ए क्या है, एक सेट है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, सॉरी 6 है यहाँ पे, 1 2 3 4 6, ठीक है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए पर रिलेशन है, तो ये एक ए सेट है, ठीक है, ये भी ए सेट है, क्योंकि ए के ऊपर है ना, ए से ए तक है। तो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ठीक है। अब दिया क्या हुआ है, रिलेशन क्या है, ए और बी बिलोंग टू ए। मैं मान लीजिए ये जो पहला सेट है इसके एलिमेंट क्या है, ए, और इसके एलिमेंट है बी। तो ए और बी में क्या रिलेशन है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ठीक है ना। रिलेशन क्या है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो ये वाला जो एलिमेंट रहेगा वो पूरी तरह से इससे भाग होगा, ये रिलेशन है, ठीक है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, पहले मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ये सॉल्यूशन है। अब रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, ये रिलेशन है, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। 1 जो है, देखिए ये जो सारे नंबर है वो सारे के सारे नंबर 1 से भाग हो जाते हैं, ठीक है ना, हो जाते हैं ना। तो 1 का 1 के साथ रिलेशन, 1 का 2 के साथ रिलेशन, 1 का 3 के साथ रिलेशन, 1 का 4 के साथ रिलेशन एंड 1 का 6 के साथ रिलेशन, ठीक है ना। तो 1 1
1 2 1 3 1 4 एंड 1 6, राइट। अब बात करते हैं 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। 2 4 एंड 6, तो 2 2 2 4 एंड 2 6, ठीक है। 3 से कौन कौन से होते हैं, एक 3 होता है, एक 6 होता है, ठीक है। तो 3 3 3 6। 4 से कौन सा होता है, 4 से, तो 4 से तो एक ही होएगा 4, ठीक है, तो 4 4, ठीक है। 6 से कितने होते हैं, एक ही होता है, 6 6 6, ये एक पेयर हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे के आगे हमारे पास रोस्टर फॉर्म रिलेशन आ गए, ठीक है। अब जो जो पूछा है और भी देख लीजिए, ये तो फर्स्ट पार्ट था, फाइंड द डोमेन एंड फाइंड द रेंज ऑफ द रिलेशन। सेकंड पार्ट क्या है, डोमेन। डोमेन हमें बताना है, तो डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट होता है हर एक ऑर्डर पेयर में एक, यहाँ तक तो एक ही है, फिर 2, फिर 3 4 6, यानी 1 2 3 4 6, ये डोमेन है। रेंज क्या रहेगी, रेंज होता है लास्ट का एलिमेंट, 1 2 3 4 6, 2 4 6 3 6 4 6, मतलब रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो 1 2 3 4 6 ये एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो डोमेन और रेंज बोथ आर सेम, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये भी आंसर है, ये भी, ठीक है ना। तीनों पार्ट थे, तीनों हमने कर दिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। रिलेशन कैसे डिफाइन की गई है, एक तो x एलिमेंट में है और दूसरा एलिमेंट है x प्लस 5, तो इन दोनों में है, किस तरह से है, x बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। x भी बताया गया है किसको बिलोंग करता है, ठीक है ना। अब रिलेशन में बनाता हूं, देखिए उसने पूछा ही डोमेन एंड रेंज है, ठीक है। तो डोमेन क्या रहेगा, डोमेन रहेगा, डोमेन है हमारे पास आगे वाला एलिमेंट, ठीक है। मान लीजिए इसको y मान लीजिए, y मान लेता हूं मैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको मैं y मान रहा हूं तो पहले मैं रिलेशन सेट बनाता हूं, तो y क्या आ जाएगा, x प्लस 5, ठीक है। तो रिलेशन सेट क्या रहेगा, रिलेशन सेट रहेगा, अगर x की वैल्यू 0 रखूं तो y मेरे पास 5 है, 0 रखूं तो y मेरे पास 5 है, x की वैल्यू 1 रखूं तो y मेरे पास 6 है, x की वैल्यू 2 रखूं तो y मेरे पास 7 है, 3 रखूं तो 8 है, 4 रखूं 9 है, 5 रखूं तो 10 है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, रिलेशन सेट, राइट। अब हमें डोमेन लिखना है, अब बिल्कुल ईजिली हम लिख सकते हैं, डोमेन क्या रहा, 0 1 2 3 4 5, डोमेन सेट क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और रेंज सेट क्या रहा, रेंज सेट मेरे पास है 5 6 7 8 9 10, यानी 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास, रेंज सेट, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। ये रिलेशन सेट था, ये डोमेन सेट है, ये रेंज सेट है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोला तो वो हम नहीं बनाएंगे। 7th क्वेश्चन है, राइट द रिलेशन। रिलेशन क्या है, रिलेशन है x और x क्यूब के बीच में, ठीक है। x क्यूब को मैं y मान रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आई, y दैट इज इक्वल टू x क्यूब, ठीक है। और x की वैल्यू क्या है, क्योंकि x की वैल्यू पता है तो हम y की इजीली निकाल सकते हैं, तो x का पता होना चाहिए। x इज ए प्राइम नंबर दिया हुआ है, ये x की वैल्यू है प्राइम नंबर लेस देन 10। रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखनी है, ठीक है ना, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में दी गई है। तो लिख रहे हैं x की वैल्यू, देखिए पहले मैं प्राइम नंबर लिख देता हूं जो लेस देन 10 है, 2 है,
3 है, 5 है, 7 है, राइट। 2 3 5 7, ठीक है, ये 4 प्राइम नंबर है, तो x की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने 2 रखी तो 2 का क्यूब कितना होता है, ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो 2 और 8, 3 रखा तो x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 27। जैसे ही मैं 5 रखता हूं तो 5 का क्यूब 125, और मैं 7 रखता हूं, यहाँ पे x की वैल्यू 7 रखी तो 7 का क्यूब 343। तो ये क्या आ गया मेरे पास रिलेशन, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म में है, तो ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए इज ए सेट। ए सेट क्या है, जिसमें एलिमेंट दिए गए हैं x, y और z। बी सेट है जिसमें एलिमेंट दिए गए हैं 1 and 2, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक रिलेशन फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे पहले रिलेशन फाइंड आउट करने से पहले हमें ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी तो क्या रहेगी, ए का 1 and 2 के साथ पेयर, यानी सॉरी एक्स का 1 and 2 के साथ, तो x1 x2 फिर y1 y2 फिर z1 z2, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू 6। सो नंबर ऑफ सबसेट क्या रहेंगे, नंबर ऑफ सबसेट रहेंगे 2 की पावर 6 यानी 64, ठीक है। जितने सबसेट होते हैं उतनी ही रिलेशन होती है। तो हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी दैट इज इक्वल टू 64। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट आर विद रिलेशन ऑन जेड डिफाइन बाय आर, ठीक है। रिलेशन क्या है, रिलेशन लिख देता हूँ। रिलेशन है ए और बी एलिमेंट के बीच में, और ए बी बिलोंग करता है इंटीजर से, ठीक है ना, और a माइनस बी इज एन इंटीजर, ठीक है। जब मैं रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से मैं पेयर बनाऊंगा, ठीक है। तो जो इसमें पहला एलिमेंट होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर, ठीक है। और a और b दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर से, ठीक है। जब a बिलोंग करता है इंटीजर से और b भी बिलोंग करता है इंटीजर से, तो हमारे पास डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है जो आगे का एलिमेंट है। आगे का एलिमेंट क्या है, a किसको बिलोंग कर रहा है, z को, तो इसका मतलब डोमेन भी किसको बिलोंग करेगी, z को। रेंज क्या होती है, रेंज, ठीक है। ये r क्या है, रिलेशन, ठीक है ना, ये r स्टैंड फॉर रिलेशन। रेंज क्या है, जो पीछे का एलिमेंट है b भी तो z को बिलोंग करता है, तो रेंज भी क्या है, z, ठीक है। तो ये दोनों हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज 2.2 थी वो कंप्लीट हो गई।